नमस्कार। तो आज आगाज हो ही गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जन धन योजना की, मगर बड़ा सवाल यही किया जा रहा है कि क्या बैंक खाते खोलने से गरीबी मिटेगी। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से रूबरू हुए तो उन्होंने देश के गरीब की अस्मिता से जोड़ के देखा। उन्होंने कहा कि किस तरह से अब गरीब के हाथ में भी कार्ड होगा, उसकी अस्मिता से जोड़ के देखा। मगर बड़ा प्रश्न ये कि हमारे सिस्टम के अंदर जितनी खामियां हैं उसकी पृष्ठभूमि में क्या वाकई बैंक खाते खोलने से गरीबी मिटेगी, और ये जो योजना है पिछले सरकार की योजना से कितनी भिन्न है। जो गरीब है, जिसको कम से कम ब्याज से पैसा मिलना चाहिए, वो अमीर से 5 गुना ज्यादा ब्याज से पैसे लेता है। एक बार साहूकार से पैसे लिए, कभी उस चुंगाल से वो मुक्त नहीं हो पा रहा है और कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति आत्महत्या की ओर चला जाता है, परिवार तबाह हो जाता है। आज गरीबों को विष चक्र से मुक्ति की आजादी का पर्व मैं मना रहा हूं। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने से ठीक पहले शुरू की गई है प्रधानमंत्री जन धन योजना। हर परिवार में 2 लोगों का बैंक अकाउंट खोलने का लक्ष्य रखा गया है और इसी बैंक अकाउंट के जरिए प्रधानमंत्री की योजना देश से वित्तीय छुआछूत को खत्म करने की है। अच्छा तो नहीं, लेकिन मन करता है कि मैं कहूं, ये फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी, देश के 40% लोग जो भारत की अर्थव्यवस्था के हकदार नहीं बन पाते, तो हम फिर गरीबी को हटाने के काम में सफल कैसे हो सकते हैं। पहले दिन इस योजना में 1.5 करोड़ अकाउंट खोले गए। 1.5 करोड़ लोगों का दुर्घटना बीमा 1 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति का शायद इंश्योरेंस कंपनी के जन्म से आज तक कभी नहीं हुआ होगा। प्रधानमंत्री ने इसे पूरा करने के लिए 7.25 लाख ईमेल भेजे थे। लक्ष्य 7.5 करोड़ अकाउंट खोलने का है। अकाउंट खोलने वाले को डेबिट कार्ड मिलेगा और साथ में 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा भी। 26 जनवरी तक जो लोग अपने खाते खुलवाएंगे उनको 1 लाख रुपया का अकस्मात बीमा के उपरांत 30,000 रुपये का लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा। सरकार इसी अकाउंट में सब्सिडी का पैसा भी ट्रांसफर करने की योजना बना चुकी है। अब कांग्रेस कह रही है कि योजना तो यूपीए सरकार की है। ये हमारी सरकार की योजना थी और हमारी सरकार ने शुरू किया था। अगर ये मौजूदा सरकार उस स्कीम को आगे बढ़ा रही है तो एक अच्छा कदम है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत हर परिवार के 2 लोगों का बैंक अकाउंट खोलने का लक्ष्य है, यानी 7.5 करोड़ परिवारों के 15 करोड़ अकाउंट खुलेंगे। जीरो बैलेंस अकाउंट में 6 महीने बाद 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट भी मिलेगा। गांव गरीब परिवारों में माताएं बहनें बहुत मेहनत करके पैसे बचाती हैं। आपने 20 साल नौकरी की होगी, 25 साल नौकरी की होगी, आपने बड़े बड़े मल्टी मिलियनर्स के खाते खोले होंगे, उनको पैसे दिए होंगे, लेकिन शायद आशीर्वाद पाने की घटना आज हुई है कि जब वो महिला खाता खोलेगी, आपको आशीर्वाद देगी और आपके जीवन में सफलता प्राप्त हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब आप बातों को सुनते हैं तो जिस तरह से वो अलग अलग मिसालों के जरिए अपनी बात पेश करते हैं, संभवतः ये एक बहुत बड़ी वजह है कि लोगों के जहन में वो बातें घर करती हैं। अब मसलन उन्होंने आज जिस तरह से कहा कि लगातार उन्हें 20 साल से ढूंढते रहे, क्योंकि उनका एक अकाउंट खुला था जब वो छोटे थे और 20 साल तक उस अकाउंट में कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने जनधन योजना को भी अपनी इस मिसाल के साथ जोड़ दिया। कैसे, आप खुद सुनिए। अपने जीवन की घटना सुनाना चाहता हूं। मैं मेरे गांव में स्कूल में पढ़ता था और देना बैंक के लोग हमारे स्कूल में आए थे। तो देना बैंक के लोग, वो कोई मिस्टर बोरा करके थे, मुझे इतना याद है, तो सबको समझा रहे थे, गुल्लक देते थे, ऐसे पैसा बचाना चाहिए, पैसा बच्चों ने बचाना चाहिए, वगैरह वगैरह। खाता खोलते थे, हमने भी खुलवा दिया था, हमको भी गुल्लक मिला था, लेकिन हमारा गुल्लक कभी वो वर्जी नहीं रहा, उसमें 1 रुपया कभी पड़ा रही, क्योंकि हमारा वो बैकग्राउंड नहीं था कि हम वो कर पाए। अब खाता तो खुल गया, हम स्कूल छोड़ दिए, हम गांव छोड़ दिए, हम बाहर भटकने चले गए, तो वो बैंक वाले मुझे खोज रहे थे। शायद उन्होंने मुझे 20 साल तक खोजा, कहां है ये, और क्यों खोज रहे थे? खाता बंद करवाने के लिए। वो बोले, भाई
हर साल ये तुम्हारा लाभों को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, कागजी कार्रवाई इतनी करनी पड़ रही है, तुम मुक्ति दो हमको। तो बाद में मुझे पता चला कि खोज रहे हैं, तो मैंने फिर, अब जिन्होंने मुझे खाता खोला तो बेचारे रिटायर्ड भी हो गए थे, खैर मैंने फिर देना बैंक को मुक्ति दे दी। तो वो एक समय था कि खाता बंद करवाने के लिए भी कोशिश की जाती थी। आज खाता खोलने के लिए कोशिश हो रही है, और मैं मानता हूं यहीं से गरीबों की जिंदगी के सूर्योदय का आरंभ होता है। तो बहस का आगाज करने से पहले हम आपके सामने 4 अहम सवाल यहां पर रखना चाहेंगे। पहली बात कि बैंक अकाउंट से क्या वाकई गरीबी मिटेगी? क्या यह महज एक नारा है या वाकई व्यावहारिक है? इसके अलावा हम ये भी पूछ रहे हैं कि 40% लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं होने का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये दास्तान तो पिछले 68 सालों की भी है। इसके अलावा ये भी हम पूछ रहे हैं कि गरीब को साहूकार से मुक्ति मिलेगी? हम खुद मानते हैं कि हमारी व्यवस्था, गरीब की व्यवस्था चिट फंड और साहूकारों में सिमट कर रह गई है। तो क्या प्रधानमंत्री का यह नारा व्यावहारिक है? और मोदी की योजना पर कांग्रेस का क्या दावा सही है कि सही मायने में ये ब्रेन चाइल्ड पिछली यूपीए सरकार का था, अब प्रधानमंत्री मोदी इससे लागू कर रहे हैं? हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं बीजेपी नेता नलिन कोहली, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से सलमान सोज साहब, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही मेरे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शंकर अय्यर, इसके अलावा प्रेम शुक्ला साहब। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले सलमान सोज साहब, आपसे मेरा सवाल, इससे पहले कि मैं नलिन के पास जाऊं। सलमान साहब, मैं अगर ये मान भी लूं कि ये ब्रेन चाइल्ड यूपीए का था, मगर क्या यह कहना सही नहीं होगा कि जहां तक एक्शन की बात थी, मसलन 5,000 का ओवरड्राफ्ट या 1,30,000 का एक्सीडेंटल बीमा, ये तमाम चीजें मोदी सरकार के कार्यकाल में आई, लिहाजा एक्शन जहां तक हुआ वो मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ। इसलिए अगर आप उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या यह जायज है? नहीं, देखिए, जो बैंकिंग सिस्टम है, इसका जो असली बैकबोन है वो ये चीज़ें नहीं होती। ये तो फ्रंट एंड है, ये जो सामने वाली बात है। जो असली बात ये है, जैसे आधार या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो इसका बैक एंड बना है, जो नो योर कस्टमर जो आरबीआई ने लिंक किया आधार के साथ, जो हिंदुस्तान में एक भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क है जो 2014 के एंड तक कंप्लीट होगा, ये सब तो इसका बल्क ऑफ वर्क तो यूपीए के टाइम में हुआ है। ये जो फिर उसके ऊपर आप क्या स्कीमें लगाएंगे, जैसे अब इन्होंने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को हम आधार के साथ कनेक्ट करेंगे, बैंक अकाउंट में पैसा सीधा जाएगा, वो एक हिसाब से इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे अब आप कुछ चीजें डाल सकते हैं। तो असली जो काम है, असली जो खेती बाड़ी हुई है इसमें, वो तो यूपीए का है। नलिन कोहली नहीं कह सकता कि भाई ये मोदी जी ने बस 2 महीने में कर दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। नलिन कोहली, जमीन तैयार की यूपीए ने, आपने तो महज एक तरह से यहां पर इसकी जैसे कहते हैं फल आप ले रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं सलमान सोज साहब। अब कांग्रेस जो एक बड़ी अद्भुत स्थिति में आ गई है। जनता से 10 साल सेवा करने का अवसर मिला, सेवा तो किया नहीं, राज किया, और राज में देश का भंडार बजा दिया। और अब समय आया, हजारों स्कीम इन्होंने 47 से आज तक लागू किए और हजारों स्कीमें बंद भी कर दी है। गरीबी का नारा हटाने का कई सदियों से चलता आया है, गरीबी हटी नहीं। इनके बड़े नेता के मन में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैप है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। क्या ये करना चाहते हैं? आज ऐसा महत्वपूर्ण पर्व है, अलग 20 मुख्यमंत्री इस देश के, जिसमें स्वाभाविक है भाजपा के विरुद्ध भी जो पार्टियां हैं वो भी थे, हम एमपीओं को इन्वॉल्व किया गया, जनप्रतिनिधियों को इन्वॉल्व किया गया। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कोई भी, देश के प्रधानमंत्री के नाते बोले, कोई भी राजनीति नहीं की, सबको श्रेय दिया, धन्यवाद किया, आभार किया, गरीबों को एक सूर्योदय की बात की है। और इसमें 7.5 लाख एम्प्लॉइज लगे, उनको ईमेल से बधाई दी। कोई इसमें भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है। जब देश की भी बात हुई, जब सेवा का मौका मिला, नहीं हुआ। अब जब कोई सेवा कर रहा है लोगों का, तो इसमें इस प्रकार की राजनीति करने का क्यों ये पर्व मना रहे? नहीं, मगर नलिन कोहली, मैं आपसे यहां पर ये जानना चाहता हूं, खुद प्रधानमंत्री ने उस बात का जिक्र किया, उनका अपना बैंक अकाउंट जो 20 साल से बंद था,
अब सवाल यह कि अगर गरीब का अकाउंट डायनामिक नहीं होगा, ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे, तो वह उसका अकाउंट का भी वही हश्र होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अकाउंट का हाल हुआ। पहले आज तक अभिसार जी इस देश में ऐसा नहीं हुआ। शायद आज प्रधानमंत्री जी मोदी जी जैसे बोले, विश्व में भी ऐसा नहीं हुआ है कि लगभग 1.5 करोड़ बैंक अकाउंट एक दिन बैंकिंग के इतिहास में, देश के इतिहास में, विश्व के इतिहास में नहीं खुला है। और 67% साल के बाद भी 67% आबादी के पास बैंक अकाउंट नहीं है। वो अब 15 अगस्त की जगह वो अब खिंच के 26 जनवरी तक आ गया। और जब आप किसी को न केवल मृत्यु की, मतलब जो होता है डेथ इंश्योरेंस होता है जिसको कहते हैं आप एक्सीडेंट इंश्योरेंस, उसके साथ साथ जब लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं 30,000 रुपए तक, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात है सलमान सोच साहब। इसके आगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और सलमान जी भूल रहे हैं, इनकी सोच हमेशा गरीब सिर्फ ग्रामीण इलाके में थी। इसमें जो शहरी इलाके में भी गरीब लोग हैं उनको भी 78,000 कैंप, आप बताइए 78,000 कैंप हुए हैं। सलमान सोच साहब, क्या ये आंकड़े हैं या आंकड़ों की बाजीगरी है या वाकई जमीन पर इसका असर दिख रहा है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि नलिन जी डिफरेंट चैनल्स में मुझसे मिलते हैं और हर जगह कहते हैं अभी तो एनडीए की तो बस 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अभी आप हमसे क्या हिसाब ले रहे हैं? अगर वो बात है तो इन्होंने 2-3 महीने में सारा कैसे कर दिया है? हो ही नहीं सकता। चाहे कोई भी हो, ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता कि जब तक सिस्टम न बने, फाउंडेशन न बने, तब तक कोई भी कुछ भी कर ले। ये गवर्नमेंट क्रेडिट ऐसे लेने में तो ये बड़े चालाक हैं। जब इनको कोई कहता है महंगाई की बात, आप महंगाई नहीं खत्म कर पाते, देखिए जल्दी से हमें तो 2-3 महीने हुए। यानी कि सुविधाजनक राजनीति है ना, सुविधाजनक राजनीति है किस्म की। ये तो बड़े अजीब लोग हैं। पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। नलिन, जवाब दीजिए इस बात का। मैं इसका जवाब देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने ये कैसे संभव हुआ बताता हूं। ये सरकार लकवा मारी हुई सरकार नहीं है, ये सरकार काम करने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल शुरू होते ही इसमें काम शुरू हुआ। वित्त मंत्री के कार्यालय से, हमारे निर्मला जी के कार्यालय से स्वयं उन्होंने मुख्यमंत्रियों से बात की, एमपीओ से बात की, सबको भागीदारी बनाया, बैंकों से बात की। विजय, संक्षिप्त में करने के बाद जब ये तय हुआ तो 15 अगस्त को इसको अनाउंस किया और तुरंत इंप्लीमेंट किया। जी विजय, बोलिए। देखिए, मनरेगा जब पूरे देश भर में लागू हुआ था, तभी से बैंक अकाउंट खोलने का सिलसिला एक नए तरीके से इस देश में शुरू हुआ था। ये हकीकत है। आधार कार्ड इस देश में 58 करोड़ लोगों को बांटे गए, ये हकीकत है। पिछली सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए देश भर में कुछ प्रयोग किए थे, कुछ राज्यों में, कुछ अलग अलग जिलों में, तब भी बैंक अकाउंट खोलने का सिलसिला शुरू हुआ था। और 5,000 करोड़ रुपया तो पिछली सरकार ने गैस सिलेंडरों के जो सब्सिडी मिलती है उसके खाते में डाला था। पिछली सरकार ने की खामी ये थी कि 80% जब तक बैंक अकाउंट नहीं खुले तब तक इस योजना को लागू नहीं करना चाहिए था। लेकिन वोट प्राप्ति के लिए उन्होंने हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में जो योजनाएं लागू की, उसकी खामियों को दुरुस्त करते हुए मोदी सरकार अब इसको आगे बढ़ा आगे बढ़ा रही है। क्या साहूकारों से वाकई इस देश की जनता को आजादी मिलेगी, गरीब को साहूकार से मुक्ति मिलेगी? और हमारे दर्शक भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं फेसबुक पे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ईशा ने कहा है कि अगर बैंक अकाउंट से गरीबी मिटती तो सारी दुनिया में लोग यही करते। ईशा सिंह ये कह रही हैं। चलिए सीधे रुख करते हैं हम प्रेम शुक्ला साहब के पास। प्रेम शुक्ला, आप खुद इस बात को जानते हैं कि गरीब जो है उसके लिए एक पैरेलल आर्थिक व्यवस्था है, चिटफंड, अवैध चिटफंड्स के जरिए, साहूकारों के जरिए। आपको नहीं लगता एक बहुत ही स्वीपिंग रिमार्क था आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अगर वो ये कहते हैं कि साहूकारों से आजादी मिल गई? क्योंकि एक पूरी पैरेलल अर्थव्यवस्था चल रही है अवैध चिटफंड के जरिए, साहूकारों के जरिए। जी नहीं, निश्चित तौर पर जब आप जो है इस देश में पिछले 67 वर्षों से 10 करोड़ परिवारों को बैंक अकाउंट नहीं दे पाते हैं, और जो सबसे अधिक जिनको आवश्यकता है छोटे मोटे कारोबार के लिए, छोटी मोटी जरूरतों के लिए भी साहूकारों के यहाँ जिनको धन लेने जाना पड़ता है और तिगुने चौगुने पचगुने जो है उनको ब्याज भरना पड़ता है, ऐसे लोगों को यदि इस तरह जनधन योजना के माध्यम से यदि कवर में लाया जाता है, उसके कारण 5,000 की ओडी फैसिलिटी दी जाती है, 1 लाख रुपए की बीमा योजना प्रस्तावित है, तो ऐसी योजनाओं से निश्चित तौर पर सामान्य व्यक्ति को लाभ होगा। सबसे अधिक आश्चर्य होता है कांग्रेस किस बात पर आपत्ति कर रही है। भाई बैंकिंग प्रणाली जो है
कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं है ना। बैंकिंग प्रणाली पहले इस देश में थी, लेकिन अंग्रेजों ने भी आपको कुछ संसाधन दिए थे। आप उस संसाधन का कितना स्वदेशीकरण और जनहित में कितना सदुपयोग कर रही है मामला था। और नरेंद्र मोदी यदि गवर्नेंस के माध्यम से एक महीने के अंदर यदि एक दिन के भीतर 1.5 करोड़ लोगों को नए अकाउंट खोल देते तो अभिनंदन कीजिए ना, उसमें आपत्ति क्या है। शंकर अय्यर का ये दौर प्रारंभ होता है जी, मैं बात समझ गया, लाई जाती है, मैं आपकी बात समझ गया, तो इस पर आपत्ति क्या है आपको। शंकर अय्यर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको नहीं लगता कि साहूकारों से गरीब को आजादी, आपको नहीं लगता कि इसमें जमीनी स्तर पर थोड़ा काम करने की जरूरत थी? जो जमीन पर माइक्रो लेंडर्स हैं या इसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके साथ एक किस्म का मशवरा करना चाहिए था, और फिर साहूकारों से या जो इलीगल चिट फंड्स हैं उस पर काम किए जाने की जरूरत थी। अभी सर मैं इस पर थोड़ा विस्तार से बोलूंगा और आप कृपया पेशेंस रखें। मैं अपनी किताब एक्सीडेंटल इंडिया में बैंक नेशनलाइजेशन पे लिखा हूं। मैं इस देश में 60 साल में बैंकिंग कैसे ग्रो हुआ इसकी भली भांति जानता हूं जी, और कई 10-12 वर्षों से मैं इस पर लिख रहा हूं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब है। आपने एक सवाल उठाया कि बैंक अकाउंट खोलने से क्या गरीबी मिटती है, तो ऐसा सवाल हुआ कि भोजन खाने से क्या गरीब पेट भरता है। बैंक अकाउंट खोलने से गरीबी कम होती है, और इसलिए कम होती है मैं समझाता हूं आपको कि आपको कनेक्टिविटी, जब फाइनेंशियल कनेक्टिविटी होती है तब आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक औजार होता है उस सिस्टम से जुड़ने का। आज जो सबसे गरीब आदमी है वो 30% ब्याज दे के लोन लेता है, और जो सबसे अमीर आदमी है वो 8 या 9% ब्याज पे लोन मिलता है उसको। जो सबसे बड़े व्यापारी है उनके पास इंश्योरेंस की सहूलियत है, लेकिन जो सबसे छोटे व्यापारी है उनके पास इंश्योरेंस की उपलब्धि नहीं है जी। जो सबसे बड़े किसान हैं वो सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटे किसान हैं वो लोन क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि पहले लोन लेने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। मुझे अचरज होती है जब लोग फेसबुक पे और ट्विटर पे ना समझ की तरह कहते हैं कि देश भर में, अगर देश भर में क्या पूरे जगत में फाइनेंशियल इंक्लूजन से जीडीपी बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिनको नहीं पता उनको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए कहने से पहले। शंकर, बड़ी दूसरी बात यह है कि अगर ये अकाउंट नहीं, एक अकाउंट खोलने से आपकी जो हैसियत है उसके आधार पर आपको लोन मिल सकता है, साहूकार से आपकी छुटकारा हो सकता है। इस देश में जो किसान, अभी आपके चैनल पे थोड़ी देर पहले एक खबर चल रही है कि 265 लोगों ने महाराष्ट्र के एक विभाग में, एक मराठवाड़ा में आत्महत्या की। और क्योंकि उनको बैंक से कर्जा नहीं मिला था। लेकिन बैंक से कर्जा कितना मिलता है? अवैध तरीके से आप अगर कर्जा लेंगे तो उसमें तकलीफ होती है। तो बैंक सिस्टम से आप जब जुड़ते हैं तो आपको एक औजार मिलता है गरीबी कम करने की। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये औजार व्यावहारिक तौर पर और निहायत ही आसान तरीके से देश की जनता के सामने होगा। और इसी से जुड़ा आज अब इस वक्त का हमारा सवाल भी, और सवाल हम ये कर रहे हैं कि लोगों के पास अगर अकाउंट नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हमारे जो विशेषज्ञ, हमारे वरिष्ठ पत्रकार शंकर अय्यर ने इस बात को माना कि बैंक अकाउंट जो है उसको कहीं ना कहीं इंसान की को फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी या वित्तीय समरसता के साथ, समावेश के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। अब नलिन कोहली मेरे साथ जुड़ गए हैं। नलिन, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अगर ये देश में अभी भी 42% लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो जिम्मेदार कौन है इसका? जी, कौन जिम्मेदार होगा? जिसका शासन रहा होगा और देश में काम करने की कमी थी, इसमें क्या है। लेकिन इसको अब क्या देखना है? पीछे देखकर कब तक इस देश में हम गरीबों को आश्वासन दिलाएंगे कि इतनों का भला हो गया, आप जो है अब वेट करिए 70 साल और। आज आवश्यकता है आगे देखने की, इसीलिए काम शुरू हो गया। और जहां गरीबों की बात होती है, जहां पर देश की भलाई की बात होती है, राजनीति करने का क्या अवसर है? ये प्रधानमंत्री जी ने कोई राजनीतिक बात तो की नहीं, सबको उन्होंने श्रेय दिया। जो मुख्यमंत्री साथ में जुड़े, इसमें कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री है, बधाई के पात्र हैं। उनके राज्यों में अगर गरीबी या गरीबों के बैंक अकाउंट आज खुल रहे हैं, 1.5 करोड़ बैंक अकाउंट ऐसे थोड़ी ना दिल्ली में बैठे सबके खुल रहे हैं।
और जब लोगों को, आप इस बात को देखिए, संदेश पहुंचा है लोगों तक, लोगों का विश्वास है बैंक अकाउंट खोलेगा, तब जाकर बैंक के वहां पर उत्साह से पहुंचे और अकाउंट खोला। ये कोई आंकड़े, झूठ के आंकड़े नहीं है। सलमान सोज, तो इसमें हम सबको आखिरकार जो बात आ जाती है, बहुत महत्वपूर्ण बात की जी, ये जो है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी हटाने का पहला कदम है। तो इस बात का हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इस देश में लोग पैसा बचाना पसंद करते हैं, लेकिन रखते कहां। सलमान सोज, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री उसे गरीब की अस्मिता के साथ जोड़ के देख रहे हैं, अब वो क्रेडिट कार्ड वाली बात जो उन्होंने कही, ये तमाम चीजें घर करती हैं। और सच तो ये है, अगर बैंकिंग प्रणाली की ऐसी व्यवस्था है कि 40% उससे दूर रहे, तो उसका जिम्मेदार तो कांग्रेस और उसकी नीतियां ही मानी जाएंगी। मैं आपका जवाब दूंगा, लेकिन मैं पहले दो और बातें बोलना चाहता हूं। जो शंकर जी ने बात बोली, बहुत सही बात बोली, फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है, उससे तरक्की हो सकती है, गरीबों का बहुत फायदा हो सकता है, बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो राजीव शुक्ला जी ने कहा, और एक तरफ से वो कोहली साहब भी कह रहे हैं, सॉरी प्रेम शुक्ला जी और कोहली जी, लगता है कि कांग्रेस को क्या परेशानी। कांग्रेस की कोई परेशानी नहीं, कांग्रेस बहुत खुश है कि जिस काम पे कांग्रेस का आइडिया, कांग्रेस की मेहनत, कांग्रेस का पसीना, वो अगर ये गवर्नमेंट आगे चलाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, हम खुश हैं। लेकिन इनको थोड़ा मैं समझाता हूं इनकी जुबान में, ताकि जो घर पे बैठे लोग उनको समझ आ जाए। जो किसान प्याज की खेती करता है, मेहनत मशक्कत करता है, पसीना बहाता है, उसके पास जब फसल काटने का टाइम आ गया तो उसके पास ट्रेडर जाता है, कहता है ये लो 5 रुपए 1 किलो के, फिर वही ट्रेडर ले जाता है और 80 रुपए में बेच के खा जाता है। ये वैसी बात हो गई कि जिसने मेहनत की उसको तो आप बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन खुद 2 महीने में, भाई ये धन्यवाद, आपने प्याज का उदाहरण उठाया और देश को बता दिया कि 10 साल में बात प्रकार की पहले बात सुनिए, काटिए मत, मैंने आपको नहीं इंटरप्ट किया, मैंने आपको नहीं इंटरप्ट किया, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। आपकी तारीफ कर रहा हूं कि आपने देश के सामने सत्य रख दिया ना, ये देखिए। अरे मैं तो बधाई दे रहा हूं आपको, आपने देश के सामने अपने पूरे मॉडल का सत्य बता दिया। मैंने आपको नलिन सुन लेते हैं सलमान, नलिन सलमान को सुन लेते हैं, सत्य निकल जाता है, बधाई के बात है आप। अरे मैंने आपको इंटरप्ट किया, बात पूरी कीजिए सलमान, आपको इंटरप्ट किया, सलमान बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। ये कैसे इंसान है, कैसे ये पैनलिस्ट है आपके? मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन मुझे मेरी बात काट रहे हैं। बात बड़ी गलत बात है ये। कैसे इंसान है, बात पूरी कीजिए। अब मैं आपको जवाब देता हूं कि ये किस, हमारी इंसानियत पे आपने कैसे प्रश्न उठाया? ये फिर से हो गए चालू। अरे बात आप इंसानियत पर कैसे बात इसको ले आए? सलमान सोज साहब, दोनों से मेरी गुजारिश है, मुद्दे पे रहें कृपया, आप दोनों से मेरी गुजारिश है, मुद्दे पे रहें प्लीज। सलमान अपनी बात पूरी कीजिए ताकि मैं बहस को आगे बढ़ाऊं। हाँ, लेकिन ये बात तो करने देना, ये इंटरप्ट करते नहीं तो मैं भी इनको इंटरप्ट करूंगा, कोई डिस्कशन नहीं होगा इस शो पे। ठीक, बोलिए, बात पूरी कीजिए अपनी। देखिए, अब जवाब इसका ये है, आपने कहा भाई 40% यहां अभी बैंक्ड हैं, बाकी अनबैंक्ड हैं। बैंकिंग सेक्टर में लाना, और शंकर भी खुद बोल सकते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना एक बहुत बड़ा एंडेवर है, बहुत मुश्किल चीज होती है। रूस में 50%, अमेरिका में 20 से 25% फैमिलीज अभी नॉन बैंकिंग सेक्टर में नहीं है, बैंकिंग से बाहर है। अमेरिका में, मेक्सिको में 75% लोग बैंकिंग से बाहर हैं। ब्राजील में तकरीबन 55% बाहर है। ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन अब हमने सिस्टम बनाया, आधार हो, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हो, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क हो, अब बहुत सारी चीजें बनी है। अब आगे इस गवर्नमेंट का काम साथ है, लेकिन ये हम ऐसी बात में 1.5 करोड़ खुलवा दे रहे हैं। ठीक है, आपकी बात समझ गया सलमान, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया सलमान। प्रेम शुक्ला, सवाल यह है कि एक तरफ है क्रियान्वयन, दूसरी तरफ व्यावहारिकता। हमें व्यावहारिकता को देखना होगा, कांग्रेस पर इसका दोष मढ़ना कितना सही है? जी देखिए, आप कह रहे हैं कि ये 60 साल में जो है उतने जितने अकाउंट नहीं खुलवा पाए, अमेरिका, मैक्सिको, सबका इन्होंने उदाहरण दे दिया। यदि जो है एक दिन में नरेंद्र मोदी जी 1.5 करोड़ अकाउंट खुलवा देते हैं तो अभिनंदन करने में इनका क्या जा रहा है? मोदी फोबिया क्यों हुआ इनको? बिल्कुल। यदि ये कह रहे हैं कि हम जो है इसलिए विफल हुए कि अमेरिका और मैक्सिको विफल हो गया था, तो जो सफल हुआ है उसका अभिनंदन करने में आपका पेट क्यों दर्द कर रहा है? इसका भी तो शंकर अय्यर, ठीक है, आपको क्या नफरत है हमसे? ठीक है, मैं शंकर अय्यर को यहां शामिल करना चाहता हूं। शंकर अय्यर, इस वक्त फर्क क्या है
ग्राउंड रूल्स में प्रधानमंत्री मोदी क्या फर्क ला रहे हैं? आपने दोनों पक्षों को सुना शंकर अय्यर, यहां पर मोदी फैक्टर का क्या असर है, फर्क क्या है पिछली बार और अब में? देखिए, इसको थोड़ा सा पीछे लेके देखो अभिसार। 1969 में जब बैंक नेशनलाइजेशन हुआ था तब 6 लाख गांवों में सिर्फ 6000 बैंक ब्रांच थे। 20 साल के बाद में 80,000 बैंक ब्रांच हुए। उसके बाद में टेक्नोलॉजी चेंज हुई, लेकिन 1991 के रिफॉर्म्स के बाद में बैंकों को एक नया बहाना मिल गया कि भाई इससे प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होती है, तो वो बैंक अकाउंट खोल नहीं रहे थे। पिछले 10 साल में कई सारे आइडियाज हुए। जो आधार की बात करते हैं वो यूपीए गवर्नमेंट का सबसे बड़ा आइडिया था, यूपीए 2 का। लेकिन उस हुकूमत में वो हिम्मत नहीं थी कि इसको अमल में लाए, और हर बार झिझकते रहे। जब केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो यूपीए की तरफ से उसकी डिफेंस भी नहीं पेश हुई। तो मोदी की सरकार की एक बात की तारीफ आपको करनी पड़ेगी कि उन्होंने उस हुकूमत की हिम्मत को दिखाया कि एक जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी है। चलिए, मोदी जी जब बात करते हैं ऐसा लगता है कि अभी भी इलेक्शन मोड में है और वो इलेक्शन मोड में कैंपेन कर रहे हैं। बिल्कुल शंकर अय्यर, हमें के लिए इस देश की जनता को, ये जो मैं आपको रोक रहा हूं शंकर, मैं रोक रहा हूं क्योंकि इस बहस को मैं आगे भी बढ़ाऊंगा, और जो पक्ष और विपक्ष में बात आए वो आपको सिलसिलेवार तरीके से। नलिन कोहली कहते हैं पीएम ने गरीबों के सूर्योदय की बात की है, गरीबी मिटाने की दिशा में बड़ा कदम है, कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। सलमान सोज कांग्रेस की तरफ से कहते हैं असल में यह योजना कांग्रेस ने शुरू की, इसकी रूपरेखा यूपीए ने तैयार की, बीजेपी इसका श्रेय लूट रही है। इसके अलावा प्रेम शुक्ला शिवसेना से कहते हैं इससे गरीबों को फायदा मिलेगा, कांग्रेस इतने सालों में गरीबों का भला नहीं कर पाई, योजना पर सवाल उठाना गलत है। शंकर अय्यर कहते हैं कि बैंक अकाउंट से गरीबी कम होगी, साहूकार से मुक्ति मिलेगी, बैंक सिस्टम गरीबी से लड़ने का एक अहम औजार है। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी। विजय, सबसे व्यावहारिक चुनौती सरकार के सामने क्या पेश आने वाली है? देखिए, इस योजना का मूल उद्देश्य है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, और जो सब्सिडी सरकार करीब 3 लाख करोड़ की देती है गैस पर, फर्टिलाइजर्स पर, डीजल पर और खाद्य भोजन पर, तो उसको वो धीरे धीरे सीधा कैश में देना चाहती है। लेकिन इसमें मैं एक छोटा सा उदाहरण लूंगा। पिछली सरकार ने राजस्थान की कोट कासिम तहसील में केरोसिन की सब्सिडी को लेकर ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था, और जिसके अंदर उनको पता लगा कि जहां एक महीने में 24,000 किलोलीटर तेल जाता था, वहीं डायरेक्ट कैश में जो फर्जी लोग बाहर हो गए तो सिर्फ 2,000 किलोलीटर तेल की ही खपत होने लगी। सरकार को 22,000 किलोलीटर तेल का हर महीने फायदा हुआ। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि पहले तो सबके बैंक अकाउंट खुलवाए गए, पैसा भी समय पे आने लगा, बाद में पैसा उनके अकाउंट में, सब्सिडी का पैसा देर से जाने लगा। अब वो देर से जाता तो वो लोग केरोसिन के लिए मारे मारे फिरते। अब वो उस केरोसिन वाले के पास भी नहीं जा सकते थे क्योंकि उसके पास केरोसिन ब्लैक का बचता ही नहीं था जी। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उन लोगों के सामने आई थी। अभी सबके अकाउंट खोल देना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करना बहुत आसान लगता है, और मुझे लगता है मोदी सरकार के सामने ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल चुनौती आने वाली है। नलिन, इस बात का जवाब देंगे आप? बहुत अच्छा उदाहरण दिया विजय जी ने, और ये एक्चुअली प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, लेकिन आप इसे सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर से ही, बेनिफिट ट्रांसफर से ही जोड़ रहे हैं। इसमें 2 विषय और हैं, जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अभी तक फोकस सिर्फ था ग्रामीण इलाके में, इस नई योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों इलाके हैं। फिर अभी जैसे आज प्रधानमंत्री ने कहा कि टारगेट मीट हो जाए तो 30,000 रुपए का हम जीवन बीमा जोड़ रहे हैं, जो नहीं थी। एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑलरेडी था। तो इसके कई पहलू हैं। असली पहलू है कि आर्थिक मुख्य धारा से गरीब लोग भी जुड़ जाए। आर्थिक मुख्य धारा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक उसका पहलू जरूर होता है, हो सकता है होगा, लेकिन अभी तक उसी के आधार पे नहीं हो रहा। जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आ जाए, 5,000 रुपए की बात हो रही है, ट्रांजैक्शनल स्टार्ट हो जाता है, एसएमएस के माध्यम से कर सकते हैं, तो 200-500 रुपए की जो शॉर्ट टर्म वेरी स्मॉल क्रेडिट की आवश्यकता है, जिसके लिए भी साहूकार तक जाना पड़ता है, वो बंद होता है। तो ये एक आपसे सही है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे, लेकिन अगर आप मोदी सरकार की एक बात देखेंगे तो बहुत छोटी सी चीज, खुले पहले कि मैं इस बहस को दिखाता है कहीं ना कहीं काम हो रहा है। आपसे नलिन पूछना चाहता हूं, आपको नहीं लगता कि प्राइवेट बैंक्स का इस योजना में शामिल न होना अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से भागना है, और कम से कम सरकार को यहां कोई अहम पहल करनी चाहिए? संक्षेप में जवाब चाहूंगा। एक बार फिर रिपीट करेंगे। आई एम सॉरी, आई कुडंट गेट द ऑडियो। प्राइवेट बैंक्स, एक बार फिर बोलेगा, सॉरी। प्राइवेट बैंक्स का इस योजना में शामिल ना होना, आपको नहीं लगता वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और एक
पहल सरकार को करनी चाहिए कि वो भी शामिल हो इसमें? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। और मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपको यह बता दूं, आपकी जानकारी गलत है। प्राइवेट बैंक जुड़ चुके हैं। जो 78,000 कैंप हुए हैं उनमें से कई हजार, मुझे फिगर याद नहीं है, 4 या 5,000 के बीच में है, वो कैंप्स प्राइवेट बैंकों ने किया, वो कर रहे थे। क्योंकि प्राइवेट बैंकों पर यह कहा जाता है उनके ब्रांचेस रूरल एरियाज में कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अर्बन एरियाज में, गरीब एरियाज के पास ना हो। तो प्राइवेट बैंक भी जुड़े हैं। इनफैक्ट 3 बैंक, जहां तक मुझे याद है, HDFC भी जुड़ा है, एक्सिस भी जुड़ा है और ICICI। बहुत बहुत शुक्रिया नलिन, मेरे पास इतना ही वक्त है। सलमान सोज, ये निर्मला सीतारमण जी बता, और शंकरैया और विजय, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए।